बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है प्रयागराज की है। प्रयागराज की ये कहानी सूरज का है। सूरज एक ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं और ये खुद भी ट्रक चलाते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और ये घटना घटे कम से कम 6 या 7 साल के आसपास हो चुका है। मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं और एक कंपनी के ट्रक में ड्राइवरी का नौकरी करते थे और उसी नौकरी से हमारा घर बार सब कुछ चलता था, मज़े में चलता था, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। मैं अपने परिवार में मैं और मेरी बहन और मेरे मम्मी और मेरे पापा। बहन का तो शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है। मेरी शादी का बातचीत चल रहा था, लेकिन मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना था। तो मैं शादी को टाल रहा था, लेकिन पिताजी का मूड शादी करने का था। तो अब इसी तरह हमारा घर का कहानी चल रहा था। मम्मी भी बोलती थी कि बेटा शादी कर ले, घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। खैर, मम्मी का बात तो ठीक ही था। मेरे पिताजी का उस कंपनी के मैनेजर से झगड़ा हो गया था और वो नौकरी छोड़ दिए थे। अब वो अपनी जिद पर अड़ गए कि मुझे अपना ही ट्रक खरीदना है, चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना लूँ। और वो ट्रक के जुगाड़ में लग चुके थे। मम्मी ने बहुत समझाई कि देखो, अभी कुछ दिन नौकरी कर लो, बेटे को शादी ब्याह हो जाने दो और इसके बाद देखते हैं, खरीद लेंगे। लेकिन पिताजी अपने बात पर अडिग थे। कह रहे कि नहीं, हमें खरीदना ही है। अब मैं ट्रक चलाऊंगा तो अपना ही चलाऊंगा, किसी के पास में नौकरी नहीं करूंगा। आखिरकार सेकंड हैंड ट्रक एक मिल चुकी थी। ट्रक लेके आए घर पर। ट्रक कंडीशन तो ठीक ही ठाक था। पता नहीं क्यों इतने सस्ते दामों में उसका मालिक ने क्यों बेचा था। और ट्रक चलने लगा हमारा। मैं भी उस ट्रक पर जाने लगा। मैं पिताजी के हेल्प करता था। ड्राइवरी तो मुझे आती थी, मेरे पास लाइसेंस भी था, तो पिताजी का मैं सारा काम में हेल्प करता था। करीब 1-1.5 महीने तक हमने उस ट्रक पर काम किया। अच्छी भली आमदनी हमें मिल रही थी। और उसके बाद मेरा तबीयत अचानक ख़राब हो गया था। पिताजी को अकेले ही काम पर जाना पड़ रहा था। और एक दिन जब वो काम से लौटे तो बिल्कुल तबीयत उनका बिगड़ा हुआ था और कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। डॉक्टर के पास हम ले गए थे, इलाज उनका हुआ था, डॉक्टर दवा दे दिया था, लेकिन उनका जो बुखार था वो उतर नहीं रहा था और कुछ ना कुछ वो बोलते रहते थे, बुदबुदाते रहते थे। जैसे लग रहा था कि इनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है। लेकिन इलाज हम लोग कराते रहे। कईयों ने बोला
जो अड़ोसी पड़ोसी थे, जो बुज़ुर्ग थे, कि बेटा अपने पिताजी का इलाज किसी तांत्रिक से करवा, लग रहा है इनके ऊपर में कोई साया आ चुका है। हम उनकी बात को टाल गए क्योंकि मुझे भूत प्रेत पर, ऐसी चीज़ पर विश्वास नहीं था। मैं तो पिताजी को समझा था कि मानसिक दबाव में थे या कुछ और कारण है, इसलिए उनका तबीयत खराब हो चुका है। ट्रक हमारे घर के सामने ही खड़ा था। वो मैं दिन में ट्रक की सफाई कर देता था। पिताजी घर में लेटे हुए थे और इलाज उनका चल रहा था। डॉक्टर से दवाई आती थी, खिलाते थे हम। दिन में बुखार तो ठीक रहता था, लेकिन रात के टाइम में बुखार उन पर आ जाता था और आंखें उनकी लाल लाल हो जाती थी, जैसे वो नशे में हो। रात को करीब 12 या थोड़ा सा ऊपर हो रहा था टाइम। मैं बाहर निकला था बाथरूम करने के लिए, कि हमारा जो बाथरूम था कमरे का दरवाजे के साथ में ही था और सामने ही मेरा ट्रक खड़ा था। मुझे उस ट्रक के अंदर में कुछ परछाई सी दिखाई पड़ी, जैसे उसके अंदर में कोई घुसा हो। मैं तो चोरी समझा था कि शायद हमारा ट्रक चुराने के लिए कोई चोर इसमें घुसा हुआ है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता गेट खोल करके ट्रक के पास में चला गया था। जवान था, मुझे डर नहीं थी। एक दो को तो मैं बिना हथियार का भी देख सकता था, बिना डंडे का भी देख सकता था, इतनी कुव्वत थी मेरे में। और मैं ट्रक के पास में चला गया और मैं जब अंदर देखा खिड़की से, तो कुछ हिलता हुआ नज़र तो आया, लेकिन अंधेरा काफ़ी था। और मैं गेट खोलना चाहा, क्योंकि गेट तो लॉक था। नहीं कि चोर घुसा हो तो गेट जरूर खोला होगा, लेकिन हैंडल तो हमारा लॉक था। गेट खोला तो, और उस टाइम खट से आवाज़ हुई थी। और जब मैं अंदर देखा तो पूरा केबिन अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मुझे डर था कि चोर शायद नीचे दुबक गया हो, और मैं दौड़ के घर में गया और टॉर्च लेकर के आया। टॉर्च जला करके मैं पूरा देख लिया, चाबी भी लेके आया था ट्रक का। खोल करके अच्छी तरह से देखा तो उसमें कोई था ही नहीं, और जो सामान जो था उसमें कागज़ पत्तर हमने निकाल दिया, घर पर ले गया। जरूरी जो जितने सामान थे उसमें। और मुझे लगा कि शायद चोर का ही काम है, और उसके बाद में मैं अपना सोने चला गया था। दूसरे दिन भी सेम टाइम पर, थोड़ा सा आगे पीछे का टाइम ज़रूर होगा, लेकिन मुझे उसमें कुछ हिलती हुई चीज़ नज़र आई थी। मैं इस बार टॉर्च लेके गया था, और टॉर्च की रोशनी जैसे ही जलाया, पहले तो उसमें लग रहा था कि कोई परछाई है, कोई ना कोई उसमें है, और मुझे डाउट था कि चोर ही कोई होगा। लेकिन जब टॉर्च जलाया था तो बिल्कुल ट्रक तो बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था उसमें, ना कोई परछाई हमें दिखाई पड़ रही थी। मुझे लगा कि मेरी मन का ये वहम है, टेंशन में रह रहा हूँ ना पिताजी की तबीयत की वजह से, शायद ये मुझे भी ऐसे कुछ मन का वहम चल रहा है। अब फिर मैं अपने कमरे में आ चुका था सोने के लिए। अगले दिन मेरे एक पड़ोस का बुकिंग आया था, तो पिताजी तो जा नहीं सकते थे, और वो घरेलू सामान था शादी का, जैसे फर्नीचर वगैरह, अलमारी वगैरह, बेड वगैरह, ऐसे ही था, और एक गांव में छोड़ के आना था। पैसा सही मिल रहा था तो मैं ले लिया बुकिंग। शाम को निकलना था करीब 4 बजे के आसपास। अब मुझे एक अपना असिस्टेंट भी चाहिए था।
उसके लिए मैंने अपना चचेरा भाई नबीन को बुला लिया। नबीन मेरे साथ बहुत खुश रहता था। बोला चलो भाई, आपके साथ तो मैं ज़रूर चलूँगा। और हम वो सामान लोड करके और उस मंजिल की ओर चल पड़े थे। हम करीब 10 बजे के आसपास वापसी हो चुके थे वो सामान उतार करके, और हम उस रोड पर अपने घर की तरफ चलते हुए आ रहे थे। अब रात का करीब 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल जमे हुए थे, बिजली कड़क रही थी। पता नहीं कब बरसात हो जाए, ऐसे ही लग रहा था। बिजली गरज रही थी ज़ोर ज़ोर से। और अचानक हमारी जो गाड़ी है एकदम ठप पड़ गई। गाड़ी बिल्कुल लगा कि जैसे बिजली गुल हो गई हो, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। इंजन भी बंद हो चुका था और हमारा जो केबिन का लाइट फाइट जो कुछ था सब कुछ बंद हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या ही हुआ। और संजोग से हमारे पास में टॉर्च थी। टॉर्च जला करके हम और देखने लगे कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है, फ्यूज उड़ा है, क्या हुआ है, वो सब जांच करने लगे थे हम। लेकिन सब कुछ ठीक था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। इतना बड़े मिस्त्री तो हम थे नहीं। जितना आता था हमने तो सब चेक कर लिया था। और फिर हम स्टीयरिंग पर ही बैठ गए थे कि अब सोचने लगे कि अब इस सुनसान रोड में, जो कि कोई ट्रैफिक भी नहीं चल रहा था, ना कोई मदद की उम्मीद थी, तो आखिर हम लोग करें तो क्या करें। और तभी केबिन में जिधर में नबीन बैठा हुआ था उसी साइड में मुझे एक हिलती हुई परछाई दिखाई पड़ी, जैसे मुझे अपने घर के बाहर में और इसी ट्रक में दिखाई पड़ी थी। और परछाई बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी कि किसी लड़की का है। लंबे लंबे बाल उसके लहरा रहे थे और चेहरा एकदम नज़र नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला चेहरा था, लेकिन था लड़की का चेहरा। मैं तो एकदम चीख पड़ा था, लेकिन नबीन को बोला, नबीन अपने पीछे देख। इतनी ज़ोर से बोला, नबीन भी चौंक करके पीछे देखा और उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी और अपनी सीट से उछलता हुआ मेरे साइड में आ चुका था। भैया क्या है ये, क्या है भैया? हम दोनों एकदम डर चुके थे और मैंने देरी नहीं की, अपने साइड का दरवाज़ा खोला और हम नीचे कूद गए थे। मैं भी कूदा, उसके बाद में नबीन भी कूद गया था। अब डर के मारे हम आगे की तरफ भागने लगे थे। कुछ ही दूर हम पहुँचे थे। टॉर्च हमारे हाथ में था और पीछे मुड़ कर के देखे तो हमारे पीछे कोई आ नहीं रहा था। ट्रक हमारी उसी जगह पर खड़ी थी और हम रुक गए थे कि आखिर हम ट्रक को छोड़ कर के कहाँ भागे। ये हमारी संपत्ति है, अगर हम कहीं दूर भाग गए तो ट्रक को पता नहीं क्या हो जाए, कोई चोर चकारी कर ले जाए, तोड़फोड़ कर दे। कई तरह की संभावनाएं थी इस रोड पर और हम वहीं खड़े रह गए थे। ट्रक हमसे काफ़ी दूर पर था। अब उसमें क्या हो रहा है अंदर में हमें कुछ मालूम नहीं कौन था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उसमें कोई भूत है और वो भी लड़की का। अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम दोनों उस ट्रक के पास में वापस चले जाएं। इतना हमें डर लग रहा था और हम डरे हुए थे। अब हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि इस रोड पर कोई ट्रैफिक आए तो हम उनसे कुछ मदद ले सकें। अब मुझे सब बातें अब समझ में आने लगी थी कि ट्रक की वजह से ही मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ है, इसी आत्मा के वजह से। और मुझे लग रहा था कि पक्का यकीन था
किसी आत्मा के वजह से मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, बिगड़ा हुआ है। सब उसका करता धरता यही आत्मा है जो हमारे ट्रक में मौजूद थी। हम लोग अगर देरी करते तो हो सकता कि हमारा भी संतुलन दिमाग का बिगड़ जाता, हम भी पिताजी की तरह हो सकते थे। लेकिन हमने देरी नहीं की ट्रक छोड़ने में। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि हमारे ट्रक में कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है, या किसी ने किया हुआ है, या कोई आत्मा पहले से ही इस ट्रक में मौजूद है। सारी रात हमने एक जगह पर बैठ कर के रोड पर ही काट लिया था। सुबह के करीब 4 बज चुका था और तब हमारी मदद मिली थी। एक ट्रैक्टर वाला नज़र आया था और हमने हाथ दिया तो रोक लिया। तो वो 2 जने थे। मैं अपनी कहानी पूरी बताई भाई कि मेरे साथ में रात में हम लोग अपने ट्रक में क्या क्या देखे हैं। एक तो बुजुर्ग आदमी था जो साइड में बैठा हुआ था, और जो ट्रैक्टर चला रहा था वो नौजवान था। नौजवान जो था वो हंसने लगा, कह रहा भाई पढ़े लिखे तो तुम भी लगते हो, तुम्हें इस बात पर यकीन है ऐसी चीज़ होती है? नहीं भाई, मैं भी पहले यही कहता था कि ऐसी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं भुगत लिया है तब आपको बता रहा हूँ भाई। और इस डर से मैं इतनी दूर ट्रक छोड़ करके हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं। बुजुर्ग बोला, बेटा शांत हो जाओ तुम लोग, ये लड़का ठीक कह रहा है। मेरी तरफ इशारा करके बोले वो कि तेरे ट्रक में ज़रूर कोई है बेटा, चल मेरे साथ में। और उसी ट्रैक्टर पर हम बैठ गए थे और ट्रक के पास उन्होंने ट्रैक्टर रोकी। सुबह हो चुकी थी, उजाला तो फैलने लगा था। ट्रक तो हमारा खुला हुआ ही था और वो बुजुर्ग ट्रक के अंदर में प्रवेश कर गया था। और देखा तो उस टाइम तो उसमें कोई था ही नहीं, कोई परछाई नहीं थी, ना कोई आत्मा दिखाई पड़ रही थी। लेकिन वो बुजुर्ग सूंघ रहा था, जैसे महक ले रहा हो किसी का। और फिर वो ट्रक से नीचे उतरा, बोला, हाँ बेटे इसमें कोई है, मुझे पक्का यकीन हो चुका है। तेरा ट्रक बेटा ये सही नहीं है, इसकी तो सही ढंग से पूजा करवा, तब हो सकता है कि आत्मा इस ट्रक को छोड़ दे। इसका यही एक उपाय है। मैंने कि बाबा किस तरह पूजा करवाएं? बोला, जो भी तुम करते हो अपने घर में पूजा करवाते हो, सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हो, ऐसे ही पूजा करवाओ। भगवान का कृपा रहा तो बिल्कुल वो आत्मा तुम्हारी ट्रक से चली जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारा पिताजी की भी तबीयत सही हो जाएगी। उस बाबा का जो कहना था मेरे दिल में घर जम गया था, एक तरह से कहे तो वो बिल्कुल सही बात बोले थे। क्योंकि हमने जब ट्रक लिया था तो एक नॉर्मल जो घर में पूजा होता है, जैसे रोड़ी लगा दिए, तिलक कर दिए और माला चढ़ा दिए थे बाहर ही, और नींबू टायर के पास रख दिए थे, यही सब हम लोग किए थे। कोई विधिवत पूजा हमने नहीं करवाया था, ना कहीं हम मंदिर में ले गए थे पूजा कराने के लिए ट्रक को। तो मैं समझ गया कि जो हमने किया था वो इतना काफ़ी नहीं था। अब बाबा से पूछा कि बाबा हम ट्रक में आप ज़रा देख लो कि ट्रक हमारा तो ऐसे ऐसे बंद पड़ गया था, स्टार्ट हो जाएगा क्या? बोला, भाई मैं कोई मिस्त्री नहीं हूँ, बाबा बोले। तो ट्रैक्टर वाला जो लड़का था बोला, ला भाई मैं कर देता हूँ, देखता हूँ क्या गड़बड़ है, मुझे जानकारी है ट्रक की। और उसने चाबी लगाई तो पावर आ गई। जो बैटरी बिल्कुल ख़त्म दिखाई दे रही थी वो तो पूरा चार्ज थी और ट्रक भी एकदम नॉर्मल स्टार्ट हो गया था। लड़का बोला, ले भाई तेरा ट्रक स्टार्ट हो गया है, अब जा सकता है। अब हम वहाँ से चल पड़े थे। अब हमें लग रहा था कि इसका समाधान हमें मिल गया है।
हम अपने घर पर आए, मम्मी को पूरा कहानी बताया रात का कि पिताजी से बता के कोई फ़ायदा था नहीं। मम्मी बोले, बेटा आज ही तू पंडित जी को बुला के लिया मंदिर से, और जो जैसे तू उस बाबा ने बताया है वैसे पूजा करवा। सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजा तो ट्रक में करवा दे, पूजा विधिवत ढंग से। और मैंने वही किया, पुजारी जी को लाया और सही ढंग से पूजा करवाया ट्रक का। और इसके बाद अगले दिन से हमारे पिताजी की तबीयत सुधरने लगी थी। वो जो बड़बड़ा रहे थे हवा में देख करके, आंखें बंद करके, कभी वो बंद हो चुका था और बुखार भी उनका उतरने लगा था। रात में मैं गौर किया था वही टाइम पर, लेकिन मैं काफ़ी देर के बाद में सोता था, लेट सोता था, लेकिन अब ट्रक में वो परछाई मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसका मतलब पूजा हमारा जो था सत्यनारायण भगवान का सही काम किया था। और कुछ ही दिनों में मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे और फिर अपने काम पर जाने लगे थे। उनके साथ अब मैं भी चलता था लगातार। मैं उनको किसी के साथ में भेजना नहीं चाहता था, मैं उनके साथ में ही रहना चाहता था। जब भी वो ट्रक पर जाए, लोकल जाए या लंबी दूरी के पर जाए, मैं ज़रूर उनके साथ में रहता था। लेकिन ऐसी कोई घटना मुझे ना वो परछाई दिखाई पड़ी कभी, ना कोई ऐसी चीज़ हमें नुकसान देने वाली नज़र आई। तो दोस्तों, ये थी सूरज जी की कहानी प्रयागराज से। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा, आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन पर अपलोड है। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।